गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम देवांशु कुमार वर्मा है और मैं फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट हूँ। आज मेरा 100 डेज़ हार्ड चैलेंज का 14वां दिन है। सुबह सुबह उठ करके मैं सबसे पहले अपने बेड को साफ़ करता हूँ, फिर मैं अपने रूम को अच्छे से साफ़ कर लेता हूँ। फिर मैं नहा धो करके भगवान जी से प्रार्थना करता हूँ कि आज का दिन भी अच्छा बीते। उसके बाद मैं जल्दी से रेडी होकर के अपने क्लास की ओर निकल जाता हूँ। आज मुझे सुबह के क्लास में पहुँचने में लेट हो जाता है। फिर ऑर्थोपेडिक्स की क्लास ख़त्म होने के बाद सर हमारा अटेंडेंस लेते हैं। उसके बाद हम क्लिनिकल पोस्टिंग की ओर निकल जाते हैं। आज हम ICU की तरफ जाते हैं। ICU में एक बच्चा होता है जिसका पटाखे से फेस और हाथ जल जाता है। उसको हम लोग रूल ऑफ 9 से निकालते हैं कितना जला है। उसके बाद हम एक मैक्रोफेज एक्टिवेशन सिंड्रोम का केस देखते हैं। इसमें फीवर, स्किन में लीजन और सीजर का हिस्ट्री प्रेजेंट रहता है। उसके बाद हम पेल्विक यूरेटर जंक्शन ऑब्स्ट्रक्शन का केस देखते हैं जिसको DJ स्टेंट लगता है। उसके बाद हम हाइपरटेंसिव पेशेंट का ECG और चेस्ट एक्सरे देखते हैं जिसमें हमें वेंट्रिकल्स की हाइपरट्रॉफी दिखती है। उसके बाद उसके MRI में लेफ्ट सेरिबुलर एरिया में इन्फॉक्शन देखने को मिलता है। फिर हम लोग पोस्टिंग से निकल करके हॉस्टल चले आते हैं क्योंकि अभी लंच में टाइम रहता है, तो हम हॉस्टल में आकर के थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। फिर थोड़ी देर में मेरा नींद खुल जाता है। उसके बाद में हम जल्दी से रेडी हो जाते हैं और मेस की ओर निकल जाते हैं। मेस में खाना खा करके हम क्लास की ओर निकल जाते हैं। अभी गायनी के क्लास में हम लोग को UTI पढ़ाई होता है। उसके बाद क्लास ख़त्म हो जाता है। फिर हम रूम चले आते हैं और रूम में आकर के थोड़ी देर आराम करते हैं। फिर डंबल उठा करके अपने बाइसेप्स का एक्सरसाइज करते हैं। उसके बाद हम अपना पुशअप्स लगाते हैं। पुशअप्स लगाने के बाद हम थोड़ी देर स्क्वाट्स लगाते हैं। फिर योगा मैट बिछा करके हम थोड़ी देर मेडिटेशन करते हैं। आज रूम पे ही खाना मंगा लेते हैं और फिर खाना खा के जल्दी से पढ़ने बैठ जाते हैं। अभी भी मुझे अपने आप में काफ़ी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और अपने टाइम को वैल्यू करने की ज़्यादा ज़रूरत है। कोई बात नहीं, मैंने अपना 100 डेज़ हार्ड चैलेंज इसी चीज़ के लिए तो किया है ताकि मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकूं, अपने टाइम को वैल्यू कर सकूं और अपने आप को कंसिस्टेंट बना सकूं। कल से छठ पर्व स्टार्ट हो रहा है। छठ पर्व की बिहार में बहुत ज़्यादा मान्यता है। मेरे घर में भी छठ होता है, इसीलिए मैं कल अपने घर जा रहा हूँ क्योंकि घर पे बहुत सारा काम होता है। कल छठ पर्व का पहला दिन है जिसको हम लोग नहाए खाए बोलते हैं। इस दिन हमारे यहाँ कद्दू भात बनता है और हम सभी कद्दू भात जम के खाते हैं। देखते ही देखते 11:55 हो जाता है रात का और हम अपने पढ़ाई के आखिरी चरण तक पहुँच जाते हैं। मेरा घर में भी यही कोशिश रहेगा कि मैं अपने 100 डेज़ चैलेंज को कंटिन्यू रखूं। फिर देखते ही देखते रात हो जाती है और मेरा पढ़ाई भी ख़त्म हो जाता है। फिर मिलते हैं कल नए सफ़र में। आप लोग को नहाए खाए की शुभकामनाएं।